नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग बिना किसी नियम संयम के पालन के पाठ, चालीसा, स्तोत्र, कवच आदि करते रहते हैं और किसी भी प्रकार के संयम का या नियम का पालन नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि जो वास्तविक प्रभाव होता है वह तो काफ़ी बाद की बात होती है। पूरा जन्म लग जाता है, जीवन बीत जाती है, तब जाके वास्तविक प्रभाव को जान और समझ पाते हैं। उस अवस्था में बहुत सारे लोग इन लक्षणों को, उस स्तोत्र को या चालीसा को या कवच को सिद्ध होने का सिम्टम्स मानते हैं, संकेत मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। तो लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे आप स्तोत्र आदि का पाठ बिना किसी परहेज के, बिना किसी संयम के कर रहे हैं। उस दशा में कुछ समय पश्चात, कुछ दिन पश्चात स्तोत्र या पाठ करते समय आपको उबासी आना, जम्हाई जिसे बोलते हैं, अंगड़ाई आना, बदन टूटना, बदन पे वायु के झोंके का महसूस होना, सर भारी भारी लगना, शरीर भारी लगना, बार बार आपके शरीर के सभी रोए खड़े हो जाना, कभी कभी शरीर में ज़्यादा गर्मी महसूस होना, आँखों में जलन का महसूस होना, और रात में सोते समय ऐसा लगना कि जैसे कोई है अपने साथ। इस प्रकार की जो चीजें हैं, इनको कुछ लोग स्तोत्र या चालीसा को सिद्ध होने का संकेत बताते हैं, जबकि सत्य यह नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इन सारी चीजों को सिद्ध मानने का अलग संकेत दिया गया है, अलग चीजें दी गई हैं, जबकि प्रैक्टिकल जिन लोगों के मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, कवच इत्यादि सिद्ध हुए हैं, उनके अनुभव कुछ और ही संकेत देते हैं। जब आप यम नियम संयम का पालन करते हुए किसी स्तोत्र को करते हैं, चालीसा को या कवच को करते हैं, तो भी उसको सिद्ध होने में काफी समय लग जाता है।
हाँ, उससे लाभ जरूर होता है। लाभ यह होता है कि किसी प्रकार की कोई बुरी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति किसी भी प्रकार से आपका बुरा नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप उस कवच स्त्रोत या चालीसा को सिद्ध करने की बात करेंगे तो सिद्ध होने में जो प्रैक्टिकल अनुभव है, सबसे मूल संकेत जो कहते हैं कि सिद्ध हो गया, वह सिर्फ एक ही है। संबंधित जिस स्त्रोत, कवच या पाठ या चालीसा को आप कर रहे हैं, उससे संबंधित जो शक्ति है, जो देवी देवता है, यदि वो आपको आशीर्वाद दे, तब समझना चाहिए कि हाँ, मेरा यह करना सिद्ध हो गया। और ऐसा इतना जल्दी या इतना आसान नहीं होता है जितना बताया जाता है। सिद्धि के कई चरण होते हैं जो कि हमारे चैनल में विजिट करके आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी को। कई चरण होते हैं, तो उनका जो सबसे फाइनल जो लास्ट चरण होता है वो यही होता है कि जब तक संबंधित शक्ति आपको दर्शन ना दे, आपका आशीर्वाद आपको आके न दे, तब तक उस स्त्रोत, कवच या चालीसा को सिद्ध नहीं मानना चाहिए। यह सारे जो सिम्टम्स या लक्षण सोशल मीडिया इत्यादि भी प्रदर्शित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, यह सारी चीज़ें हमारे शरीर की जो निगेटिविटी होती है उसको दूर होने के संकेत होते हैं, ना कि उस कवच, स्त्रोत या चालीसा को सिद्ध करने के। और जहाँ तक सिद्धता की बात है, 20-20 साल, 25-25 साल लोग करते हैं, तब जाके कोई विशेष मंत्र सिद्ध होता है, सात्विक मंत्र। हाँ, कलयुग में जो तमोगुणी संबंधित जो मंत्र हैं वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। 4 साल, 5 साल, 6 साल करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। अधिक जानकारी आगे वीडियो में।